चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या की नीति इन दिनों चर्चा में है। बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए यूपी सरकार ने नई नीति जारी की है, लेकिन नई नीति पर अब सियासी घमासान छिड़ा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तंज कसा है। नीतीश ने कहा कि सिर्फ कानून बनाकर जनसंख्या पर कंट्रोल करना संभव नहीं है। जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो प्रजनन दर घटेगा। वहीं वीएचपी ने भी एक बच्चे की नीति के खिलाफ लॉ कमीशन को लेटर लिखा है। उधर देववन ने इसे मानवाधिकारों के खिलाफ बताया है। ऐसे में सवाल है कि योगी की नई जनसंख्या नीति कितनी जायज है। आज इसी मुद्दे पर हमारी बात होगी। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले नीतीश कुमार और वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष का बयान सुनिए। जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है। तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं, शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे, और उसी में जो आपने कहा, जो इतना ज़्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी वही किया गया, तो पता चला 2 ही है। लेकिन अगर +2 तक पढ़ी हुई है, इंटर पास है, तो देश का उस समय आया 1.7 और बिहार का आया 1.6। उसी समय तो यूरेका की भावना आई ना, हमको लगा कि भाई इतनी बड़ी चीज़ है, ये तो प्रजनन दर को कम करने के लिए। बिहार में कितना ज़्यादा है आप जानते हैं। तो देखिए, इससे काम शुरू करते करते घटते 4 के ऊपर था, अब उससे घटते 3 के पास पहुँच गया। 2 बच्चों वाली नीति जनसंख्या नियंत्रण की ओर ले जाती है, लेकिन 2 से कम बच्चों की नीति आने वाले समय में कई नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती है। अगर 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई जाती है तो इससे समाज में आबादी का असंतुलन पैदा होगा। ऐसे में सरकार को इस बारे में फिर से विचार करना चाहिए, वरना इसका असर नेगेटिव ग्रोथ पर हो सकता है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि योगी की जनसंख्या नीति पर देवबन ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि यह नीति मानवाधिकारों के खिलाफ है। कानून 2 से अधिक बच्चों पर क्यों नहीं सुविधाएं नहीं दे, इस तरह से अब देवबन ने इसको लेकर सीधे सवाल उठाना शुरू कर दिया है और कहा है कि मानवाधिकारों के खिलाफ यह कानून है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ अब इसका विरोध भी हो रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार विरोध उठा रहे हैं और दूसरी तरफ यहां पर देवबन ने भी जनसंख्या नीति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और कहा है कि ये जो नीति है वो मानवाधिकारों के खिलाफ है। 2 से अधिक बच्चों पर क्यों नहीं सुविधाएं नहीं देना सीधे नाइंसाफी होगा। तो यूपी की बढ़ती आबादी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्लान क्या है, वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनसंख्या को लेकर जो नया ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें 2 बच्चों को लेकर क्या नीति है, जरा उसे समझिए। 2 बच्चों वालों को सरकारी नौकरी में 2 इंक्रीमेंट ज्यादा होगा, सरकारी नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, हाउसिंग स्कीम में छूट दी जाएगी, पानी और बिजली टैक्स में भी छूट मिलेगी। वहीं अगर 2 से ज्यादा बच्चों पर नुकसान की बात करें तो उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरियों में मौका नहीं मिलेगा, निकाय पंचायत चुनाव वो नहीं लड़ सकेंगे, राशन कार्ड में 4 सदस्यों का नाम होगा। आप देख सकते हैं कि यह ड्राफ्ट जो है तैयार किया गया, अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन योगी सरकार इसे लागू करने का प्लान बना रही है। अब देखना यह है कि जब यह नीति लागू करने की कोशिश की जाएगी, क्या सरकार को अपने अंदर ही विरोध झेलना पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद एक यहां पर योगी सरकार की नीति पर पहले नीतीश कुमार ने सवाल उठाए, उसके बाद
वीएचपी की तरफ से ही लॉ कमीशन को एक लेटर लिखा गया है, उसमें भी विरोध जताया गया है। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जनसंख्या नियंत्रण नीति जो है, इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कौन विरोध कर रहा है, इसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान बने हुए हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अनिला सिंह है, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ मनोज सिंह है, और साथ में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज, और साथ में हमारे साथ जेडीयू लीडर इम्तियाज अंसारी हैं, और जेपी के प्रवक्ता शुएब जमई हैं। तो सबसे पहले अनिला जी, मैं आपका रुख करूंगा। जनसंख्या नियंत्रण नीति, योगी सरकार इसको लेकर ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है, अब लागू करने की बारी है, लेकिन इसका विरोध अब आपके सहयोगी कर रहे हैं। नीतीश ने सवाल उठाए हैं कि सिर्फ इस तरह से कानून बनाए जाने से जनसंख्या पर आप रुकावट नहीं डाल सकते, उसको रोक नहीं सकते। वीएचपी ने एक लेटर लिख दिया है लॉ कमीशन को, तो अब विरोधी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, आपके सहयोगी भी इसका विरोध कर रहे हैं। रवि जी, अधिकार है ये अधिकार हमारे संविधान ने दिया है कि अगर राइट टू स्पीच जिसको बोलते हैं, अगर आप किसी बात से सहमत नहीं है तो आप बिल्कुल आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी आप अपना हथियार जो है आजमा सकते हैं इस पे। और जहां तक बात रही हमारे सहयोगी दल की, जेडीयू की, बिहार में जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं, एनडीए के अलग पॉलिटिकल अलाय भी हैं, देखिए ऐसा है कि बिहार में हो सकता है कि वो कामयाब ना हो पाए, हाँ उत्तर प्रदेश में हो सकती है। हर एक जो राजनेता होता है, लीडर होता है, जो लीड करता है अपनी टीम को, अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को, उसकी एक विचारधारा होती है, काम करने का एक तरीका होता है। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी का आपने वर्किंग देखी होगी, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर वो ये पॉलिसी लेकर आए हैं जिसमें कि आपको पता है अभी इनपुट भी लिया जा रहा है, सबसे इनपुट लिया जा रहा है, तो वीएचपी भी अपना इनपुट दे सकती है, जेडीयू भी अपना इनपुट दे सकती है, दारुल भी अपना इनपुट दे सकती है। जो इस चीज मतलब अपना इनपुट देके इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो बिल्कुल अपना इनपुट दे सकते हैं। इवॉल्विंग पॉलिसी है ये, परंतु मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लिए ये नीड ऑफ आर है। लगभग 25 करोड़ की आबादी है हमारे उत्तर प्रदेश की। अगर देखा जाए तो विश्व में शायद 3 ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी आबादी हमसे ज्यादा है, बाकी जो या तो हमारे बराबर है या हमसे कम है। तो इतने बड़ी आबादी को सस्टेन करने के लिए, जो कि अगर एरिया वाइज देखा जाए तो इतना सस्टेन नहीं कर सकता उत्तर प्रदेश। राष्ट्र के जो 40%, मोर देन 40% जो सबसे आबादी वाले शहर है वो मेरे प्रदेश में आते हैं। तो यहाँ के जो रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं, हम क्या देकर जाएंगे आगे आने वाली पीढ़ियों में। जो वेस्टेज, जो लास्ट डाटा इकट्ठा हुआ था 2016 का, वो वेस्टेड पॉपुलेशन में एक सर्ज आया, जबरदस्त सर्ज आया है। तो हमें उन बच्चियों के बारे में भी सोचना है जिनकी जल्दी शादी कर दी जाती है, अनिला जी, और उनके बच्चे पैदा होने लगते हैं, मशीन नहीं बनाना। अनिला जी, एक सवाल यहां पर जरूर उठेगा, जब विधानसभा चुनाव नजदीक आए तभी इस कानून को लाने की क्या जरूरी थी? पिछले 4 साल से सरकार जागरूक कर सकती थी इस जनसंख्या को रोकने के लिए, और कदम क्यों नहीं उठाए गए? नीतीश ने जिस तरह से सवाल उठाया कि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी, महिलाओं को जागरूक किया जाएगा तो उसके जरिए भी जनसंख्या को रोका जा सकता है। सिर्फ लोगों में कानून का डर पैदा करके ही आप जनसंख्या रोकने की ये रणनीति, ये ड्राफ्ट क्यों तैयार कर रहे हैं? देखिए, कानून का डर नहीं होता है ऐसा। अगर कानून का डर होता तो यहाँ पे हत्याएं नहीं होती, लूट नहीं होती। कानून बनता है और इसलिए बनता है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको फॉलो करे, और जो नहीं करते हैं उसका उनको खामियाजा उठाना पड़ता है। दूसरी बात है ये पॉलिसी है। तीसरी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हम नहीं सब जानते हैं कि एजुकेशन जो होता है, शिक्षा जो होती है, उससे बड़ा हथियार तो कोई है ही नहीं। पर क्या हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे कि 100% विमेन लिटरेसी हो जाए उत्तर प्रदेश में, तब ये सब चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी? टाइमिंग को लेकर सवाल है, नहीं हम साइड टाइमिंग को लेकर सवाल है कि जब चुनाव नजदीक है तभी क्यों लाए, पहले क्यों नहीं लाए? मैं दे रही हूँ, उत्तर दे रही हूँ। तो हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं ना, तब तक तो पता नहीं कितना बड़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यूपी में हो चुका होगा। अब टाइमिंग की बात होती है। 2017 में हम सत्ता में आए जी, ठीक है, तो इसमें बहुत सारा स्पेड वर्क, रिसर्च वर्क चाहिए होता, तो 2018 में हम नहीं ला सकते थे। अगर हाइपोथेटिकली ले भी आते तो आप कहते 19 का चुनाव है ना जी, आप इसलिए ये पॉपुलर पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में अगर राजनीति नहीं कर रहा है तो उसकी इच्छा है कि ये बिल आ जाता।
जो कि ये पॉलिसी लेके आ गए ठीक है। महाराज जी। नहीं, बात करने 22 तक आने दीजिए ना मुझको, ठीक है। फिर हमने 20 में 2 बहुत सख्त कानून लेकर आए, जिसके वजह से हमने देखा था कि इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी, यादव जी की पार्टी, बहन जी की पार्टी छाती पीट पीट कर रोए कि अरे अरे ये क्या हो गया। सीए में जो जिन लोगों ने प्रॉपर्टी डैमेज करी थी उनसे क्यों खामियाजा लोगे, एंटी कन्वर्जन लॉ जो है इतना सख्त कैसे आ गया, और हमने देखा बहुत सख्ती से इंप्लीमेंट हुआ। अब आ गया 21, हम ये पॉलिसी लेकर आ गए, तो अब कह रहे हैं 22 में चुनाव है, क्यों लेकर आ गए। 22 या 23 में लाते तो कहते हैं कि 24 में चुनाव है, क्यों लेकर आ गए। तो टाइमिंग तो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, मैं मनोज सिंह जी से जवाब लेता हूं। मनोज जी, अगर सरकार ये कोशिश कर रही है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इस वक्त 25 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है, और लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि देश के विकास में अगर कोई चीज सबसे बड़ी बाधा है तो वो है जनसंख्या। अगर रोकने के लिए सरकार कदम उठा रही है तो फिर आपको आपत्ति क्या है? आपत्ति इस बात की नहीं है कि ये कानून ला रहे हैं। जो अनिला जी जो बात अपने शुरुआती बातचीत में इन्होंने कहा कि हमें बच्चियों की शादी की और बढ़ते हुए लोगों की जनसंख्या की बड़ी चिंता है, बच्चियों की शादी पहले हो जाती, उसके लिए तो हालांकि कानून बना हुआ है। अनिला जी, बच्चियों के शादी से पहले भारतीय जनता पार्टी के दुशासनी शासन को उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर खीरी से लेके बलरामपुर से लेकर के जो बनारस तक और बनारस से लेके मेरठ तक जो बच्चियों का चीर हरण हो रहा है, जो चंदौली में बहन बेटियों के साथ हुआ, आजमगढ़ में हुआ, तो उनके चीर हरण का जो दुशासनी शासन चल रहा है उसकी अगर चिंता की जाए शादी से पहले तो बहुत वाजिब होगा। क्योंकि शादी तो तब होगी ना जब बेटियां बचेंगी। अब बेटियों को समूल नाश करने का ही योगी के गुंडों ने ठेका उठा रखा है। और ये जो सवाल इसलिए, ये विमर्श इसलिए खड़ा किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विगत 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, आपने भी देखा कि एक नौकरी उन्होंने दिखाया अपने ट्विटर हैंडल से, एक लेखपाल की, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के तहत। उसको भी जब लोगों ने छानबीन करा, लोग जागरूक लोगों ने, तो वो भी फर्जी निकली। रोज उत्तर प्रदेश में आए दिन, अभी आज आपकी बता रहे हैं, पूरे प्रदेश से टेट और सी टेट के युवा उत्तर प्रदेश की राजधानी में सड़कों पर योगी जी की जनसंख्या नियंत्रण नीति पे हम बात कर रहे हैं, उसका आप समर्थन करते नहीं करते हैं? महिला सुरक्षा, रोजगार एक मुद्दा है, लेकिन जनसंख्या को रोकना है, उसके लिए कुछ तो आगे बढ़ना होगा ना, कुछ तो कदम आगे बढ़ाए नहीं होंगे ना। इसके व्यवहारिक पहलू ये हैं कि जब देश में जो शिक्षा है, शिक्षा ऐसा एक माध्यम है, समाज में शिक्षा एक माध्यम है जिससे बहुत तरह के सुधार आप कर सकते हैं। पहले आपने देखा होगा कि पूरे नेशनल वाइड जो फर्टिलिटी रेट था, जो प्रजनन दर था, वो 4 पॉइंट समथिंग था, आज वो घट करके 2 पॉइंट समथिंग हो गया है। तो अगर शिक्षा का स्तर बढ़े, सबको रोजगार मिले, सबके जो बुनियादी सवाल हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में जो अराजकता का माहौल है, योगी समर्थित गुंडों का और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का जो माहौल है, अब ये है कि न्यूज 24 इतना जनमुखी चैनल है, इस पर कहीं ये विमर्श न आ जाए कि उत्तर प्रदेश में तो माँ बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, पूरे सड़कों पे गड्ढा है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, किसी के न्यूज 24 हर बार इसकी सवाल, हर बार चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, सबसे पहले हम बात करते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि देश के विकास को आगे बढ़ाना है, क्या उसे जनसंख्या नीति के जरिए, यानी कि जनसंख्या पे रोक लगाकर ही आगे बढ़ाया जा सकता है? इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए। प्रदेश की नई जनसंख्या की नीति इन दिनों चर्चा में है। बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए यूपी सरकार ने नई नीति जारी की है, लेकिन नई नीति पर अब सियासी घमासान छिड़ा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तंज कसा है। नीतीश ने कहा है कि सिर्फ कानून बनाकर जनसंख्या पर कंट्रोल करना संभव नहीं है, जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो प्रजनन दर घटेगा। तो साफ तौर से यह कह सकते हैं कि अब जनसंख्या नीति का विरोध होने लगा है और खुद बीजेपी के सहयोगी इसका विरोध करने लगे हैं। चलिए, इस मुद्दे पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पैनल बना हुआ है और पैनल से मैं आपको इंट्रोड्यूस भी करा चुका हूं। हमारे साथ इम्तियाज अंसारी जेडीयू की तरफ से बने हुए हैं। इम्तियाज जी, अब आपका रुख यहां पे जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अनिला जी कह रहे हैं कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में यह नीति कामयाब हो, बिहार में ना हो। नीतीश कुमार भी सवाल उठा रहे हैं, क्या बिहार को जरूरत नहीं है जनसंख्या पर रोक लगाने की ताकि विकास को आगे बढ़ सके? क्यों नीतीश इसका विरोध कर रहे हैं?
माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने बिहार में इसका एक्सपेरिमेंट कर करके वो देख चुके हैं। और शिक्षा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया जिस बिंदु पे कि महिलाओं में शिक्षा से आप जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं, ये नीति जो है बिहार में कई सालों से 2005 के बाद से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पे काम किया, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव नजर आया। देखिए, कानून का डंडा चला करके हर चीज सामाजिक संतुलन को नहीं बिगाड़ना चाहिए। हम लोग ना पक्ष में है ना विपक्ष में है। अगर बालिकाओं में महिलाओं में शिक्षा की ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। ये नीति बिल्कुल स्पष्ट है और इस नीति पे बिहार ने काम किया है, इसका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। आप प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हमारे राज्य के हर बालिका हर महिला को हम शिक्षित कर देंगे। जब आप शिक्षित कर देंगे तो प्रजनन की दर जो है बिल्कुल गिरावट आएगी। ये बिहार में एक्सपेरिमेंट हो चुका है, इसका पॉजिटिव रिजल्ट हमारे राज्य में देखने को मिला है। आप 2005 के पहले देखिए, हमारे यहाँ शिक्षा महिलाओं में छात्राओं में बहुत कमी थी। 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पोशाक योजना, साइकिल योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और बालिकाओं को स्कूल में पहुंचाना, छात्राओं को हॉस्टल देना, उनका कुछ शिक्षा प्रदान करना, इन तमाम नीतियों के साथ बिहार ने जो काम किया इससे जनसंख्या लेकिन इम्तियाजी गिरावट आई। इम्तियाजी आपके जो सहयोगी दल हैं बीजेपी और उसके नेता गिरिराज सिंह, वो आपको संदेश दे रहे हैं कि इसको किसी धर्म के चश्मे से मत देखिए, ये जो नीति बन रही है ये विकास के लिए बन रही है। तो आपके जो सहयोगी हैं वो ही इसका समर्थन कर रहे हैं। हम लोग भी तो यही कह रहे हैं कि ये ऐसा विषय है कि ना इसको धर्म के चश्मे से देखा जा सकता है, ना जाति धर्म के चश्मे से देखा जाता है। ये विषय बहुत ही सेंसिटिव विषय है। इस पे सामाजिक जागरूकता, सामाजिक चेतना ला करके इस पे जनसंख्या पे हम नियंत्रण कर लेंगे। कानून का डंडा चला करके या कानून बना करके इस पे सफलता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। बिहार में हम लोगों ने यानी जेडीयू का साफ तौर से स्टैंड है कि वो बिहार में इस तरह की नीति लागू नहीं करेंगे। हमारे संवाददाता सौरभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, आपसे मैं यहां पर जानना चाहूंगा, यूपी में बीजेपी का साफ तौर से स्टैंड है कि वो इसको ड्राफ्ट तैयार कर चुके हैं और जल्दी इसको लागू करने की यहां पर रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन बिहार में भी अब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर घमासान मच गया है। बीजेपी चाह रही है कि बिहार में कानून लागू हो। नीतीश कुमार साफ तौर से कह रहे हैं कि बिहार में इसकी जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है नया विवाद बीजेपी और जेडीयू के बीच ये बन सकता है? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बिहार में काफ़ी दिलचस्प स्थिति पैदा हो गई है। जदयू के अंदर ही दो फाड़ दिखाई दे रहा है। अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षित यानी महिलाओं को शिक्षित करने से ही जनसंख्या की जो वृद्धि है उसको रोकी जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उनका कहना है कि यह जो नीति है यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है यह काफ़ी अच्छी साबित होगी बिहार के लिए। और निश्चित तौर पर अगर यह कानून लागू होता है तो बिहार के जो आम लोग हैं उन तक विकास पहुंचेगा। तो ये जदयू की बात है। जदयू में दो फाड़ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अगर बिहार बीजेपी की बात करें तो एक तरफ गिरिराज सिंह इस कानून की सराहना कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि बिहार में भी यह कानून होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बिहार के सांसद, राज्यसभा सांसद अगर सुशील कुमार मोदी की बात करें तो वह नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जनसंख्या तभी रोकी जा सकती है जब राज्य की जो महिलाएं हैं वह शिक्षित होगी। तो निश्चित तौर पर बिहार में काफी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ बीजेपी में तो दूसरी तरफ जदयू में भी जनसंख्या नीति ठीक है सौरभ को लेकर दो ठीक है सौरभ, क्योंकि बिहार में गिरिराज सिंह का बयान साफ तौर से था कि इसको धर्म के चश्मे से ना देखा जाए, ये देश के विकास के लिए जरूरी है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ बने हुए। चक्रपाणी महाराज, आपसे मेरा सीधा सवाल है। मैंने सुना था आपको डिबेट में जिसमें आप इसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब खुद विश्व हिंदू परिषद इसका विरोध कर रही है कि एक बच्चे की पॉलिसी समाज के लिए ठीक नहीं है। देखिए रवि जी, चाहे विश्व हिंदू परिषद विरोध करे या
समाजवादी पार्टी के बैठे हैं वो दूसरी बात कर रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था महिलाओं की, ये सब विषय या जो योगी जी उस पे मसौदा तैयार किए, ये सब विषय जो है चर्चा का विषय है। लेकिन एक बात अवश्य है रवि जी कि देश में पूर्व जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने अपने जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने बोला था कि सबसे पहले संसाधनों पे, देश के संसाधनों पे अधिकार अल्पसंख्यकों का होगा। तो इसलिए बोला था क्योंकि संसाधन एक सीमित है, इस देश के संसाधन एकदम सीमित है, तो आखिर बहुसंख्यकों को क्यों छोड़ रहे हो। लेकिन अगर जनसंख्या नीति बनेगी, जनसंख्या पे कानून बनेगा, और मैं प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे चाहता हूं कि कानून बनाया जाए, बनेगा तो सभी बच्चों को शिक्षा मिलेगा, सभी बच्चों को रोजगार मिलेगा, सभी बच्चों को चिकित्सा की व्यवस्था मिलेगा। आखिर हम 4 हमारे 40 के सिद्धांत पे जो लोग चला करते हैं और उनके ज्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं, आप जरा सोचो कि न उसको पढ़ाई करने की व्यवस्था होती है, न किसी प्रकार की और चिकित्सा की सुविधा मिल पाती है, न उसको 2 जून की रोटी ठीक मिल पाती है, और उसका परिणाम क्या होता है, समाज में अनैतिकता बढ़ता है, समाज में लूट मार होता है, और समाज में अनेक प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियां होती है, चूंकि उसको सही संरक्षण नहीं मिल पाता, इसलिए होता है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की आवश्यकता है और ये बनना चाहिए, और पूरे राष्ट्रीय स्तर पे बनना चाहिए, और राष्ट्रीय स्तर पे बनना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पे बनना चाहिए। शोएब जमई हमारे साथ बने हुए हैं। जमई साहब, देश में ये नारा बहुत सालों से हम सुन रहे हैं, हम दो हमारे दो, लेकिन उसके बावजूद भी देश की जनसंख्या आज 135 करोड़ से ज्यादा हो गई है। तो नारों से, जागरूकता से, क्या सिर्फ इसी से हमें जनसंख्या पे रोक लगा सकते हैं, जनसंख्या बढ़ने से रोक सकते हैं? कानून बन रहा है तो फिर आपत्ति क्यों है? नहीं, आपने अपने शब्द मेरे जुबान में डाल दिया, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि भाई बड़ी उल्टी गंगा बह रही है। पहले हमेशा ये परसेप्शन था कि भाई बहुसंख्यक समाज से कोई दाढ़ी टोपी वाला आएगा उसका विरोध कर देगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ तो वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद इसका विरोध कर रही है, नीतीश जी जो बीजेपी के सहयोगी हैं वो विरोध कर रहे हैं, खुद बीजेपी के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो गंगा उल्टी बहनी शुरू हो गई है, जो पहले परसेप्शन था वो टूट रहा है। मैं तो एक कदम आगे, सही बता रहा हूँ, ये लेकिन देवन ने आपको बता दूं देवन ने इसका विरोध किया है और कहा है कि ये जो नया कानून है जो बनने जा रहा है ये मानवाधिकारों के खिलाफ है। विरोध तो समाज में भी उठे हैं ना। सर मैं बस 10 सेकंड 20 सेकंड एक बात कह लूं, उसके बाद आप कहिएगा कि मैं तो इससे, योगी जी ने जो कानून बनाया है कि भाई जिसको 2 बच्चों से ज्यादा उसको सरकारी नौकरी नहीं देंगे या फिर सुविधाओं से वंचित रख देंगे, इससे एक कदम आगे चल के एक बात मैं कह रहा हूँ कि ऐसा भी कानून बनना चाहिए, एक ऐसा प्रावधान आना चाहिए। देखिएगा अभी चक्रपाणी महाराज जी खुश हो जाएंगे इस बात पे कि भाई जिनके बच्चे ना हो उनको सरकारी नौकरी दीजिए, और जिनकी शादी ना हो उनको मुख्यमंत्री बनाइए, और जो फैमिली छोड़ के भाग गया हो उसको प्रधानमंत्री बनाइए। इससे करने से हमारे बहुत सारे मित्रों का भला हो जाएगा और चक्रपाणी महाराज से ज्यादा खुश हर चीज में सोयाब जी जैसे लोग जो है ना, सबसे बड़ी समस्या यही है कि सोयाब जैसे लोग जो है सिर्फ ये हर चीज का राजनीतिकरण करते। देखिए उपहास उड़ा रहे हैं। आज देश की सबसे बड़ी, आज इन्हीं के समाज के लोग गरीबी में जी रहे हैं, बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रहा है, बैठ के राजनीति कर रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है, आप अपने समाज का मजाक उड़ा रहे हो। कितनी सोयाब जी, कितनी दुर्भाग्य है, आप मजाक उड़ा रहे हो अपने समाज का। आप चाहते हो कि आपका समाज गरीबी अवस्था में जी, आप चाहते हो कि आपके समाज के लोग अशिक्षा में रहे और आप उसका राजनीतिकरण करो। आपके मंशा ठीक नहीं है, आपका दिमाग भी आपका अच्छा वो है, आपका दिल भी काला है, आपका दिमाग भी काला है और दिल भी काला है। अरे अपने समाज के प्रति तो सोचिए, कभी तो राष्ट्र के लिए सोचिए। जो मुख्यमंत्री बनना होगा बनेगा, जो प्रधानमंत्री बनना होगा बन जाएगा। अरे आप बच्चों की काउंट ना करो, आपकी कितनी बीबियां, मैं तो नहीं पूछ रहा हूँ कि कितनी पत्नियां हैं, लेकिन हम 4। ठीक है चक्रपाणी महाराज जी, मैं नहीं चाह रहा हूं कि बहस को हम थोड़ा व्यक्तिगत, चक्रपाणी महाराज जी मैं नहीं चाहता हूं कि इस बहस को हम थोड़ा सा व्यक्तिगत तरीके पे ले जाएं, व्यक्तिगत किसी तरह के आरोप लगाएं। जमी साहब मैं सीधा रुख करूंगा अनिला जी का, क्योंकि अनिला जी उत्तर प्रदेश में साफ तौर से आपने जेडीयू का यहां पे रुख सुना होगा, उनका सीधा स्टैंड है कि वे लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। बिहार ने कदम उठाए और उसके नतीजे भी सामने आए। योगी जी जबरदस्ती कानून का डंडा दिखाकर लोगों को भय दिखा रहे हैं और देवन नवाब पे सवाल उठा रहा है कि ये तो मानवाधिकारों का उल्लंघन है। देखिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा
कि जो लोग ये बात कर रहे हैं उन्होंने इस पॉलिसी को पढ़ा ही नहीं है। तो मैं तो उनसे विनती करूंगी, निवेदन करूंगी, एक बार इस पॉलिसी को आप पढ़ लीजिए तो आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। और खासतौर से जो लोग डिबेट करने के लिए आते हैं या मीडिया के सामने बाइट्स देते हैं, उनको ये पॉलिसी पहले पढ़ लेनी चाहिए अपना रिएक्शन देने से पहले। अभी चाहे वो जमई साहब कुछ बोल रहे हों या फिर हमारे जो जेडीयू के भाई हैं वो कुछ बोल रहे हों, इन लोगों ने, और समाजवादी पार्टी का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। यादव जी की पार्टी ने तो जो कबाड़ा किया, ऐसा राजनीतिक दल जो आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमे वापस लेते हैं, फिर हाईकोर्ट मारती है फटकार। वाराणसी में इनोसेंट लोग मारे गए और इन लोगों ने उनके ऊपर से मुकदमे वापस लिए, तो फटकार लगी हाईकोर्ट से, तब जाके भारतीय जनता पार्टी है जो मरे हुए लोगों के शरीर से कफन नोच ये कहते हो कि एटीएस नालायक उत्तर प्रदेश की, पुलिस नालायक उत्तर प्रदेश की, आतंकवादी मेरे भाई हैं, उनके साथ जाति हो रही है, हम तो इनके मुकदमे वापस लेते हैं, आप इनकी गिरफ्तारी करते हैं। ऐसे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अनिला जी, ठीक है मनोज जी, मेरे पास समय की कमी है, यहीं पर इस डिबेट को रोकना होगा। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो योगी सरकार लगा रही है, क्या वो कानून के जरिए ही लोगों को जनसंख्या रोकने के लिए जागरूक किया जाएगा? क्या इस टाइमिंग को लेकर सवाल नहीं उठ रहे हैं? और यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि देश को अगर विकास के रास्ते पर आगे ले जाना है तो क्या देश की जनसंख्या रोकने के लिए 2 कदम आगे नहीं बढ़ाने होंगे? इसका विरोध भी जरूरी है। यह अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए।